कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाइस्तगी, उनके प्यार, उनकी मोहब्बत का अक्सर ज़िक्र करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर हुज़ूर को कोई बात नागवार गुज़रती थी तो आप बरहमी का इजहार कैसे करते थे? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल बड़ा बेहतरीन है। लेकिन बात यह है कि हाँ, जब भी हम ये टॉपिक आप लेकर आती हैं तो टॉपिक बड़ा कमाल का होता है, बड़ा बेहतरीन होता है, मगर उसके एतबार से वक़्त के दामन में इतनी जगह नहीं होती कि उस पर सैर हासिल गुफ्तगू की जा सके। अलबत्ता जो सवाल आपने किया उसका जवाब मैं यूँ देता हूँ कि आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई बात नागवार गुजरती तो सबसे पहले आप उसका मौका देखते कि मैंने मौका की मुनासबत से क्या करना है। उस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश होते, और अगर आपको गुस्सा आता, नागवारी और गुस्सा ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो फिर चूँकि यहाँ हुस्न की भी बात हुई तो आपके माथे में यहाँ दरमियान में एक रग थी, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं वो रग जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में होते तो फिर वो रग हमें महसूस हो जाता है कि वो रग में भड़कती है। हालांकि आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं थी, वो जो शिकन पड़ते हैं वो नहीं थे, मगर उस रग से पता चल जाता है कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मलाल में हैं या गुस्से में हैं या नागवारी तबीयत पर गुजर रही है, मगर किसी को ज़ुबान से कुछ कहते ना। इसका वाज़ेह दलील मस्जिद नबवी में है। मस्जिद नबवी के अंदर एक शख्स आया और उस शख्स ने आकर मस्जिद नबवी में कोने पे बैठकर किसी जगह पेशाब कर लिया, तो सहाबा इकराम दौड़े उसको पकड़ने के लिए या मारने के लिए या गुस्सा करने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये मौका नहीं है। जब वो फारिग हो गया, बाद में आया, तो उससे बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ अलग ले गए, और आपका अंदाज़ ये था। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस बंदे ने कितनी बड़ी गलती की, लेकिन समझाने का जो अंदाज़ था, क्या खूबसूरत निराला अंदाज़ और शफ़क़त भरा अंदाज़ था कि उसके कंधे पे हाथ रख कर उससे फरमाया कि देखो ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए अलग जगह से जगह मुख्तस की जाती है, और हर जगह पर इंसानों के सामने, मजमे में, माशरे में, हर जगह पर ऐसे नहीं किया जाता। तारीख़ ये बताती है कि वो बंदा बाद में जिस कदर फर्माबरदार साबित हुआ इस्लाम का, सारी ज़िंदगी उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाज़े का पानी भरा, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक मौका पर जाकर वो शहीद हुआ, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये खलीफा हज़रत उमर उसके लिए इतना रोए, फरमाया कि ये वो शख्स है जिसके कंधे पर रसूलुल्लाह का हाथ आया है। तो ये अंदाज़ होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने ज़िंदगी के 10 साल हुज़ूर के साथ वो गुजारे कि हुज़ूर की ज़िंदगी का ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान, आपका मुसल्ला, आपका जाय नमाज, आपका पानी भरने का लोटा, आपका पानी पीने का बर्तन, ये मेरे पास होता था। 10 साल के अरसे में रोज़ाना उरूज व ज़वाल आते हैं, इंसान को गुस्सा आता है, इंसान नाराज़ होता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कुर्बान जाइए कमली वाले की ज़ात पर, आपके नालेन पर, कि 10 साल के अरसा में बहुत सारे हालात गुजरे, वाक़यात गुजरे, नशेब व फराज गुजरे, लेकिन 10 साल के अरसे में आक़ाए दो जहाँ अल्लाह के प्यारे हबीब दुखी दिलों के तबीब ने कभी क्यों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि ये काम क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों किया, क्यों नहीं किया। ये वो ज़ात गिरामी थी। जी जी, ऐसे अखलाक थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यहाँ हुस्न का लफ्ज़ आया तो मैं एक जुमला कहता जाऊँ, शायद बाद में वक़्त नहीं होता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हमारे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसा हुस्न अता फरमाया था कि काना उरुक़ुल लुअलु। कहते हैं एक मरतबा मैंने देखा हुजूर धूप में खड़े हैं और आपकी पेशानी से पसीने के कतरे आने लगे, तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे सोने के थाल में मोती चल रहा होता है। और देखिए हुस्न दो तरह का होता है, एक बातनी हुस्न है, एक ज़ाहरी हुस्न है। बातनी हुस्न कैसा होता है? बातनी हुस्न अगर आप हुजूर का देखें तो हुजूर के पसीने में खुशबू है, बदबू नहीं है। बातनी हुस्न पर अगर आप देखें तो बच्चा पैदा होता है, उसे गुस्ल कराना पड़ता है, हुजूर पैदा हुए, पाक पैदा हुए। आप बातनी हुस्न को देखें तो आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातनी हुस्न कैसा है? हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, बच्चा पैदा होता है, उसकी आँखों के अंदर गंदगी होती है, उसे गुस्ल कराना पड़ता है। हुजूर पैदा हुए सुरमा लगा हुआ था, कंगा किया हुआ था, नाखून कटे हुए थे। और अगर ज़ाहरी हुस्न को आप देखें तो उम्मुल मोमिनीन मेरी अम्मा जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा कमाल का हुस्न अता फरमाया था। अगर उस हुस्न को देखने वालियों ने उंगलियां तो काटी मगर ईमान नहीं लाई, मगर जिन्होंने मेरे आका को देखा पहले ईमान लाए फिर गले कटवा दिए। आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसा हुस्न अता फरमाया था। इमाम ताजुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ कमाल की बात लिखी है
ये सारा उन्वान इस रिवायत के अंदर सिमट कर आ जाता है। हज़रत इमाम ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत उबादा बिन सामित फरमाते हैं कि मेरे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दो चीज़ें कैसी अता फरमाई। अगर हुस्न को देखा जाए, चूँकि आपकी ज़ात जो है वो जामियत है, यानी आपको अल्लाह ताला ने मजमुआ नहीं बनाया, मंबा बनाया है। खूबियों को अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने हुजूर में जमा नहीं किया, जमा बर्तन में किया जाता है, कुएं में कोई चीज़ जमा नहीं की जाती, कुएं से चीज़ें निकलती हैं। तो आप मंबा कमालात थे, खूबियाँ, हुस्न, जमाल, कमाल, ये सारी चीज़ें हुजूर में लाई नहीं गई, हुजूर की ज़ात से निकली हैं। तो हज़रत ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह तबक़ात शाफ़तुल कुबरा में ये बात बड़े हुस्न के साथ लिखते हैं, कहते हैं कि दो चीज़ें ऐसी हैं वो पूरी कायनात को हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने 1% दी है। अकल पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने 1% दी है, 99 हिस्से अकल अल्लाह ने अकेले रसूलुल्लाह को दी है। हुस्न पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने 1 हिस्सा दिया है, मगर 99 हिस्से हुस्न अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने अकेले जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी गुफ्तगू और इसमें बहुत कुछ सीखने का आज और सोचने का मौका मिला। ख़ास तौर पे जिस तरह कहते हैं कि हम खूबियों को एक जगह इकट्ठा नहीं करते, बल्कि वो सोर्स हैं। ही इज़ द सोर्स थ्रू विच वी हैव अंडरस्टूड दीज क्वालिटीज़ एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स।